उसका कंडीशन इज जो पहला एलिमेंट है उसका हम लोग का पता रहना चाहिए। तो पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑलवेज 8 और फिर एटॉमिक नंबर 8 होता है। उसके बाद कितना ऐड करने का 16 हो जाएगा, 8 और 8 16। फिर ये 16 में कितना ऐड करोगे, 18 से बिकम 34, 18 में 34 में आगे 18 ऐड करोगे 52, 52 में ये ऐड किया तो 84। दिस इज दी, हम लोग को तीन चीज पता चल गया इससे, एलिमेंट के नाम, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का सिंबल। किसी को कुछ डाउट है इसमें? हेलो, तो यहाँ पे तुम लोग को, हेलो, यहाँ पे तुम लोग को क्या सीखना है वो मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, मेरा पहला क्वेश्चन इससे अराइव होगा। इससे पहला क्वेश्चन है, सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। 16 ग्रुप एलिमेंट का सबसे पहला एलिमेंट है कौन कौन? मुझे पता है एलिमेंट कौन कौन है। एलिमेंट 16 ग्रुप में कौन कौन है? पहला है ऑक्सीजन, उसके बाद था सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, एस से मतलब सेलेनियम, एंड टीपो में टी फॉर टेलुरियम, एंड पीओ फॉर पोलोनियम। हम लोगों को पता है इसका सिंबल क्या है। सिंबल इज फॉर ऑक्सीजन इज O, सल्फर इज S, सेलेनियम PePO। किसी को कुछ डाउट है? एंड देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होगा ये 8, ये होगा 16, 16 34, 34 में 18 ऐड किया तो 52, 52 में 32 ऐड किया तो 84। किसी को कुछ डाउट? नहीं सर। अब तुम लोग को पता है इट इज जो एटॉमिक नंबर 8 है, ये किसके नियर बाय वाला एलिमेंट है? कौन सा हेलोजन? मैं मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल क्या है। 1s 2s 1s 2s 2b, ये वो ऐसा लिखोगे तुम लोग, है ना? तो यहाँ पे याद रखो, एटॉमिक नंबर एकदम सिंपल याद रखने का, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करने का। ऑक्सीजन कम्स इन सेकेंड पीरियड, कौन से पीरियड में आता है? सेकेंड। ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। तुम लोग बहुत अच्छे से देखते रहोगे तो दिस इज फिफ्थ एंड ये कम्स इन सिक्स्थ पीरियड। किसी को कुछ डाउट है इसमें? मतलब ये सेकेंड लेवल पे स्टार्ट होता है तुम्हारा पी ब्लॉक। क्लियर है कि नहीं? हम लोग जब टेबल बनाते थे, याद है कि नहीं तुम लोग को? तो ये लेवल ऐसा डी का रहता था और यही लेवल जो सेकेंड, ये ऐसा। तुम लोग देख रहे हो ऑक्सीजन समवेयर इज हियर, तो इट इज एट सेकेंड लेवल। समझ रहे हैं? सेकेंड ग्रुप में आता है, सेकेंड पीरियड का है। किसी को कोई डाउट? जब एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है इसका मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी सेकेंड पीरियड में ही जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी सेकेंड सेल में ही जाने वाला है। समझे क्या? और एलिमेंट से उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता होगा, तो इसलिए इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2p में जाएगा, और 2p के पहले 2s भी आता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला याद रख लो अभी एकदम आंख बंद करके, NH&P। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये? 16 ग्रुप एलिमेंट। तो ये तुम्हारा सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में। जैसा जैसा तुम्हारा पीरियड चेंज होगा वैसे वैसे तुम्हारा ये एन का वैल्यू चेंज होगा। सिंस इट इज कम इन सेकंड तो दोनों एस और पी सेकंड सेकंड होंगे। अभी इसमें 2 हो जाएगा, और इसके नियर बाय वाला कोई वो बताओ। ऑक्सीजन से इसके पहले कौन सा इनर्ट एलिमेंट आता है? कोई बता सकता है? इनर्ट एलिमेंट मतलब जिसको हम लोग हीलियम। तो मैं हीलियम लिख सकता हूँ विच इज 2। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, 2 इधर भर दिया मैंने, हो गया 4। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है अभी भी? 4। किसी को कुछ डाउट? हेलो, अब दिस इज 16। 16 के नियर बाय वाला इनर्ट एलिमेंट इज नियॉन। नियॉन इज 10। तुमको पता है ये टोटल है 16, इसमें से 10 हो गया। विजय सर ने बताया इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS&P। तो ये कौन सा पीरियड जब है? सल्फर कम्स इन थर्ड पीरियड, तो मतलब 3s होगा और 3p होगा। s में मैंने 2 भर दिया, ये 10 है, ये 2 है, हो गया 12, 12 और 4 और डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 16। तो ये सब सेम ही आएगा, 2s
4p 2s 4p, सिर्फ नंबर ऑफ सेल चेंज होगा। क्लियर है सबको? Yes. आगे हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन इज 18। अगर 18 मैंने इधर ले लिया तो बचा कितना? हेलो, कितना बचा अभी भी? जिसमें से तुम्हारा कौन सा जाएगा? 4s और 4p, इधर 2 इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 2। ये तो फोर्थ पीरियड में, इसलिए ये 4 होगा। ये हो गया 18, ये तो 20, ये हो गया 24। बचा कितना इलेक्ट्रॉन को बताएगा? अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। वो 10 इलेक्ट्रॉन तुमको पता है 4s से पहले तुम लोग का एक ब्लॉक आता है विच इज कॉल्ड 3d। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेलेनियम। अगर तुम लोग को ऐसा शॉर्टकट नहीं लगाना है कि भाई मेरे को किसी से एडजस्ट नहीं करना है तो क्या करने का, 1s से लेके जितना एलिमेंट लगता है सब लगाते जाओ। मैंने बता दिया है ट्रिक क्या था। SS PS PS DSP DS DPS DPS, फिर FDPS FDPS, लास्ट है S से चेंज कर दो, खत्म। उससे तुम लोग को सब कुछ समझ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन इसके बाद आता है। कौन आता है? कौन आता है इसके बाद? क्रिप्टॉन। रूल सेम, ये हो जाएगा 4 बिकम 5s2, ये हो जाएगा 5p4। ये लास्ट के दो तो चेंज नहीं होने वाले। अब तुम लोग को पता रहना चाहिए, दिस इज तुम लोग को पता है ये 2 है, ये 8, ये 10 है, ये 18। देख रहे हो दोनों के गैप क्या हो रहे हैं? इसका 8 का गैप, इसका 8 का गैप, 2 बार 8 हो गया तो अभी 16 नंबर आने वाला है। तो ये कौन सा होगा, कोई बता सकता है मुझे? 18 में अब क्या ऐड होगा? याद है ना? 18 8 8 18 18 32। ये 6 वाले के लिए था। 5 वाले के लिए होता तो पहला 8 हटा देते थे। तो अभी फिलहाल हम लोग इस लेवल पे है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 52 से, मतलब 52 से नियर वाला जो नोबल एलिमेंट इज क्रिप्टॉन, तो कितना होगा? 36। कितना होगा? तो 36 में से अगर मैं एक सेकेंड इधर होगा 36 और 6 कितना हो गया? 42। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10, वो आ जाएगा 4d10। किसी को कुछ डाउट है? क्रिप्टॉन के बाद आता है जेनॉन। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। 8 8 18, तो इन दोनों के बीच का गैप भी कितना होगा? 18 का ही होगा। ये रूल है 8 8 18 18 32। तो एक बार 18 हो गया, अभी एक बार और 18 ऐड होगा। दिस इज 30 क्या, तो कितना हो जाएगा? 36 और 18 4 5 54। तो ये हो गया 54 और लास्ट के 2 फिक्स है, 6s2 6p4। 18 और कितना? ये है 54 54 और ये 6 कितना हो गया? 60। हम लोग के पास है टोटल 84 एलिमेंट। तो कितना एलिमेंट कम पड़ रहा है हम लोग को? 60 हो गया है, 24 एलिमेंट डालना है। तो नो डाउट 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएगा। 10 किसमें जाएगा? अगर ये 6s है तो ये होगा 5d10, और 5d के पहले 4f आता है विच इज 14। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। किसी को कुछ डाउट है? ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम लोग को याद रखने का हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, और लास्ट में एक बचता है रेडॉन। तो वो जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग ये 5 एलिमेंट के लिए इनका यूज करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटा कर सकते हैं। अगर नहीं करने रहेगा तो मत करो, लेकिन तुम लोग को वो सीखने से एटलीस्ट आना चाहिए, और कुछ नहीं तो इतना तो याद रहना ही चाहिए
सबके 6s2 4p4, 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4. ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स, मतलब नंबर कुछ भी रहेगा, n कुछ भी रहने दो, बट ये होगा 2 और ये होगा 4. समझा क्या? हेलो, ओके. तो इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अभी हम लोग ऐसा सबके लिए पढ़ने वाले हैं, तो मैं पूरा चेंज नहीं करते बैठूंगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग. ओके, डन. सबका हो गया? अब देखो, इससे ही ना मैं आगे का पूरा एलिमेंट बता देता हूँ. तुमको पता है ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? अगर मैं हॉरिजॉन्टली जाऊं तो ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, व्हिच इज Halogen. हैलोजन फैमिली. 17 नंबर. हैलोजन में होता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन. मैं नाम लिखता हूँ. आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, एंड फ्लोरीन. और एक लास्ट आता है एस्टाटीन. एस्टाटीन. टोटल हैलोजन में हम लोग यही बचपन से यही पढ़ रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बट एक एस्टाटीन होता है, इट इज नॉट अ हैलोजन. वो हैलोजन नहीं होता. हैलोजन उसको अलग से नाम दिया गया. हैलोजन क्यों दिया है वो भी बताऊंगा. तो अगर फ्लोरीन के पहले वाला ऑक्सीजन, विच इज फ्लोरीन के पहले वाला एलिमेंट अगर 8 है, विच इज ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन कितना होगा? उसके बाजू में है ना, तो इट इज 9. समझा सबको? Yes, sir. समझ रहे क्या? अब आता है हम लोग का थर्ड ग्रुप, थर्ड लेवल वाला. सेकेंड में फ्लोरीन था, फ्लोरीन के बाजू में ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन अगर 8 है तो फ्लोरीन 9 होगा. अब आता है इसके नीचे सल्फर. अगर सल्फर 16 है तो क्लोरीन कितना होगा? 17. समझा या बाउंस जा रहा है? समझा ना? तो ब्रोमीन कितना होगा? ये 34 है तो ये हो जाएगा 35. अगर आयोडीन बिकम आई, ये 50 है तो ये हो जाएगा 53. 52 बिकम 53. एस्टाटीन इज 80. 84 बिकम 85. किसी को कुछ डाउट है? नहीं sir. हेलो. अच्छा, अभी यही चेंज हुआ है तो कुछ भी नहीं. लास्ट में इसके 5 एलिमेंट बचेगा, तो वो 5p में जाएगा. समझ रहा है? किसी को कुछ डाउट? हेलो. तो इसका मतलब फॉर 17 ग्रुप एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP5. किसी को कुछ डाउट है? समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लंडे मातरचो. डन. Yes, sir. ओके. अब कौन सी फैमिली बची? Inert noble. नोबल एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट. मैं पहले ना पूरे एलिमेंट का नाम वो लिख देता हूँ एक बार, सिंबॉलिक फॉर्म. OH, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. दिस इज 16 ग्रुप. इधर है फ्लोरीन, इधर है क्लोरीन, इधर है ब्रोमीन, इधर है आयोडीन और इधर है एस्टाटीन. जो 18 ग्रुप है वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है. हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गॉन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है ज़ेनॉन, फिर आता है रेडॉन. समझा? हेलो. हाँ सर. तो अब तुम लोगों को इतना तो पता है, अगर ये 8 है तो फ्लोरीन 9 होता है, तो ये कितना होगा? 10. अगर ये 16 है, ये 17 है, तो ये कितना होगा? ये कितना था? 34 ना, तो ये 35 हुआ था, तो ये कितना होगा? 36. ये अगर था 52 तो इट बिकम 53, तो ये होगा 54. अगर ये 84 था तो ये 85 होगा और ये 86 होगा. किसी को कुछ डाउट है? और हीलियम सबको पता है 2 होता है. समझा क्या? हाँ सर. और नहीं समझा तो फिर याद रखने का, जिस ग्रुप में 6 एलिमेंट आते हैं उसके लिए सीक्वेंस इज 8, 8, 18, 18, 32. तो 6 एलिमेंट पहले लाइन से लिखो. उसमें से पहले वाले का पता रहना चाहिए. तो पहला वाला हो गया 2,
तो बाकी 5 एलिमेंट में सिर्फ ऐसा सीक्वेंस ऐड करते जाओ। ये 2 + 8 बिकम 10, 10 + 8 बिकम 18, 18 + 18 हो जाएगा 36, 36 + 18 विल गिव यू 54 और 54 32 देगा 86। क्लियर है सबको? हाँ सर। समझा ना? इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग खुद से लिखने का। क्या चेंज होगा? हीलियम का तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 1s2 सीधा 1s2 आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आने वाला इतना कुछ खास। लेकिन जब हम लोग नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन पे जाएंगे तो अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में 5 इलेक्ट्रॉन बचता था तो इसके कितना बचेगा? 4। Suppose I am talking about this second group element, second period element, इसका अगर Np है and S is 2, तो 2p कितना होगा? 6। किसी को कुछ डाउट है? समझा ना? इसमें p में 4 आता था, इसमें p में 5 आया, तो इसमें p में 6 आएगा क्योंकि एक ज्यादा है ना। समझा क्या? क्या बाउंड कर रहा है? तुम लोग को पता है p ब्लॉक की वैलेंसी 6। p ब्लॉक की कितनी वैलेंसी होती है? p शेल जो होता है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं हम लोग? 6। और सिंस ये 6 का इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है, इसलिए तो इसको इनर्ट बोलते हैं। क्योंकि इनर्ट कब होता है? जब हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कब करते हैं? जब हम लोग खुद अनस्टेबल होंगे। तो स्टेबल होने के लिए दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, भागीदारी करेंगे। अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है फ्रॉम इट्स बर्थ, इन बॉन्ड अगर इसके पास स्टेबिलिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, इधर टोटल मतलब अगर इसका आउटर मोस्ट शेल देखा जाए मतलब सेकेंड लेवल का, तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिंस इट इज अ स्टेबल इटसेल्फ, तो इसलिए ये नोबल एलिमेंट है। नोबल या इनर्ट, इनर्ट मतलब जो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर है सबको? Pi does not participate in the reaction because it shows a full filled orbital. मतलब it is a stable compound है, stable element. They are stable elements. समझा सबको या बाउंड जा रहा है? समझा सर। Okay. समझा सर। तो ये वाला सीक्वेंस तुम लोग खुद से भरने का। एक स्टेबल मतलब टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चार्ट बनेंगे? 3 और 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप। किसी को कुछ आगे बढ़े? यस सर। ओके। नेक्स्ट इज फिजिकल और पीरियोडिक ट्रेंड। सबको पता रहेगा। अभी मैं सिर्फ बोलूंगा तो तुम लोग आई थिंक नाम बता दोगे। पीरियोडिक ट्रेंड तो मैंने बताया है, जब भी पीरियोडिक ट्रेंड नाम आएगा क्या आता है उसमें? बोलो। एटॉमिक रेडियस, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज बोला तो भी चलेगा, रेडा है चलेगा। और उसके बाद आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, आयनिक, आयनिक सब एक ही में लिखने का। आयनिक और क्या हुआ? आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा वेरी गुड। आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और एनर्जी भी चलता है। आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। उसके बाद और कुछ? इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। वो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम लोग को चलता है। इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन टॉपिक है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या चेंज होगा और क्या होगा उसमें टोटल बेसिकली। अगर हम लोग 2 वे होता है, हाँ याद रखने का,
ये मेरा लेक्चर खत्म होगा ना, इसके बाद फिर तुरंत लिंक भेजूंगा और फिर ज्वाइन होने का, पहले बता दे रहा हूँ 10 मिनट में लेक्चर खत्म होने वाला है। तो तुम लोग को एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूँ, दिस इज योर ऑक्सीजन, दिस इज योर सल्फर, ये है सेलेनियम, ये है टेलुरियम और ये है पोलोनियम। अब नाम बोलो तुम लोग आगे का। अरे बोलो। ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन, एस्टार्टिन भूलने का नहीं। और इसी के लेवल पे है नियॉन। हम लोग हीलियम को थोड़ा ऊपर लिखेंगे लेकिन वो बाद में नहीं लिखा तो चलेगा। हीलियम, नियॉन के बाद क्या आता है? आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन और फिर आता है रेडॉन। तो ये सीक्वेंस तुम लोग को है, ये तुम लोग को तो याद हो गया रहेगा। अब एक चीज बताने तुम लोग को, दिस इज योर 8, ये है 9 और ये है 10, ये है 16, ये है 17, ये है 18, ये है 34, ये है 35, ये है 36, ये है 52, ये है 53, ये है 54, ये है 82, 83, 84, 84, 85, 86। क्लियर है सबको इतना? यस सर। यही टेबल में जाओ और देखो, पहला एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, समझ रहा है? सबसे लास्ट वाला सेल जो होगा और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो इफ आई गो फ्रॉम, थोड़ा ध्यान देना, याद रखो, ये मेरे पास 8 है। तुम लोगों को पता है कि 8 में अगर मैं शेल डायग्राम बनाता हूँ तो 2 तो पहले वाले के लिए होता है, दूसरे वाले के लिए भी 8 होता है, तो इधर टोटल हम लोग 6 बचता है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल सकते हैं। डाला मैंने? क्लियर सबको? हेलो, इसमें 9 है, एक इलेक्ट्रॉन और डालूंगा लेकिन नंबर ऑफ सेल रिमेन सेल, समझ रहे हैं? सेम है। इसमें 10 है, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ये कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ डाउट? हेलो, इसका मतलब तुम लोगों को क्या समझा? 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बट नंबर ऑफ सेल सेम। नंबर ऑफ सेल क्या है? जो सेल है वो सेम है कि नहीं है? तुम लोगों को पता है एटॉमिक डायग्राम में जो बाद पहला सेल आता है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, उसके बाद वाले के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है 8, और उसके बाद की भी 8 होती है, फिर 18 होती है, फिर 18 होती है, फिर 32 होती है। रूल याद रखो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये रूल है एटॉमिक डायग्राम का। तो पहले में 2 आता है, दूसरे में 8 आता है। तो पहले में ये अगर मैं इसको दिखाना हुआ एटॉमिक डायग्राम, तो इसमें 8 होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 2 तो पहले वाले में हो गया, बचा 6 वो लास्ट वाले में जाएगा। तो इसमें लास्ट में कितना बचता है? 7, तो भी वो उसमें ही आएगा, और इससे लास्ट में बचता है 8। बट इन लोग के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के इंटरवल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बट द नंबर ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट। किसी को कुछ डाउट है? अब इससे क्या होता है मालूम है क्या? एक्चुअली होता क्या है, साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है आउटर मोस्ट सेल में, अच्छा नो डाउट, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन पे चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कोई बता सकता है? हाँ, प्रोटॉन पे चार्ज बढ़ेगा ना, मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सीधी सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, पता है ना तुम लोग को? तो अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहा हूँ तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रोटॉन न्यूक्लियस पे भी चार्ज इंक्रीज होगा। जो न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मतलब न्यूक्लियस का पावर ज्यादा बढ़ रहा है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का भी पावर बढ़ रहा है। जब ये दोनों का पावर बढ़ेगा, तुमको पता है न्यूक्लियस इज प्लस, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
तो देखो कैसा होता है ना, मैंने एक सिंपल बेस्ट एग्जांपल दिया तुम लोग को। एक फिनिक्स मॉल है, उसके बाजू में 2 गार्ड्स है। समझ लो ये तुम्हारा 2 गार्ड, आतंकवादी लोग आ रहे हैं। 2 गार्ड्स है, जब तक ये 2 गार्ड्स लोग पावरफुल है, आतंकवादी नहीं घुस सकते। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे आतंकवादियों की नंबर बढ़ेगा, मतलब जो गार्ड्स के बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उन लोग की ताकत बढ़ेगी। ताकत बढ़ेगी तो वो मॉल के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हेलो? यस सर। तो पहले जब ऑक्सीजन का केस था तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में, तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने के लिए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। 7 आया तो थोड़ा पावर आया, 8 आया तो और पावर आया। तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है, तो साइज कॉम्प्रेस होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? हाँ सर, होता जाएगा। तो क्या होगा? एज अक्रॉस द पीरियड, मतलब ऐसा जा रहे हैं हम लोग। और इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, atomic number increases. Due to increase in atomic number, the ionic radius or atomic radius goes on decreasing. Why reason? Because during the motion, each one electron is added in each cell. मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। one electrons are added in each of the element, but the number of cell remains same or constant. Clear है सबको? One is added in each cell, but the number of cell remain constant. Due to constant number of cell, effective nuclear charge increases, and due to increase in the effective nuclear charge, size goes on decreasing. समझा सबको? यस सर। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, साइज उतना ज्यादा छोटा होते जाएगा। क्लियर है सबको या बाउंस क्या? समझा सर। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे वे में दिखा सकता हूँ, अक्रॉस दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता हूँ? हाँ सर। तो इफ आई कंपेयर द साइज ऑफ helium, neon, fluorine and oxygen, तो which shows the greater size, और किसका बिगर साइज होगा? ऑक्सीजन का, और सबसे स्मॉलर साइज विल शोन बाय हीलियम। समझा सबको? दिस इज अक्रॉस द पीरियड। बट अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं, मतलब टेबल जाऊं, अक्रॉस द पीरियड मतलब ऐसा, बट मैं अगर ऐसा गया तो अब देखो ना तुम लोग ही, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इसके बीच में तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, बट इन लोग का देखो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। 8, 8, 18, फिर 32। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है? 32। तुम लोग देखोगे ना, जब 8 इलेक्ट्रॉन का तुम लोग दिखाओगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब 8 के बाद क्या आ रहा है? 16। 16 के लिए क्या दिखाओगे? पहले इसको कंप्लीट करोगे, ये हो गया 10। 10 के लिए और 6 बनाना है, तो मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन अब इधर दिखाओगे। समझ रहा? तो मतलब ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक एक सेल इंक्रीज होते जाएगा। अगर इसके लिए 2 सेल लग रहा है तो इसके लिए 3 सेल लगेगा, इसके लिए 4 सेल लगेगा, इसके लिए 5, इसके लिए 6। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड रैंडमली। मतलब कितना भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो हम लोग को नहीं पता चल रहा है। 8, 8, 18, 16, 32। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन ईच एलिमेंट और नंबर ऑफ इन अ सेल रैंडमली। बॉटम क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है क्या? रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड रैंडमली। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है? कांस्टेंट है? बोलो। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो आंख बंद करके, अगर इसके लिए 2 सेल है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5, इसके लिए 6, तो कौन बड़ा होगा? साइज क्या होते जा रहा है? बोलो, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? है ना? तो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसी को कुछ डाउट? हेलो? तो ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। डन? सबको क्लियर है? हेलो? लिंक भेजा ना?
तो नंबर ऑफ सेल तुम लोग का उससे तुम लोग समझ गए रहोगे। अभी एटॉमिक साइज अगर नहीं आएगा तो आगे का कुछ भी नहीं समझने वाला है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, समझ जाना। अभी मैं एक शॉर्टकट में लिख के हटाऊंगा, एक शॉर्टकट यहाँ पे लिखूंगा, वो तुम लोग समझ जाने का। तो एटॉमिक रेडियस का शॉर्टकट इज समझा या बाउंस किया? अरे समझा कि नहीं? समझा सर। ऐसे जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो रहा है और ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर ये समझ गया तो उसको तुम लोग सब समझ जाओगे। सेकेंड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन बताएगा? अरुण। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बोलो? एनर्जी रिक्वायर्ड टू, हेलो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी। हाँ तो बोलो ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सपोज इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर है और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर है, तो किसको एनर्जी ज्यादा लगेगी? मधुस्मिता, दिस इज योर न्यूक्लियस, बोलो। सर इसको बी है, ये ए है, किसको एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? डी बी वाले को, बिकॉज इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोजर टू न्यूक्लियस, so due to closeness there is more nuclear attraction. न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? किससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा? मीन्स न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा इसमें? एंड इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा। इसलिए जिससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा उसको निकालने के लिए धीरे से एनर्जी लगाए तो भी चलेगा, बट सिंस इट इज वेरी टाइटली बाउंडेड विद न्यूक्लियस तो इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्लियर है सबको? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब मुझे बताओ, as we move from left to right, तो तुमको पता है साइज कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, समझा? किसको एनर्जी ज्यादा लगेगा? चलो, अरे बोलो, किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा? ए बी सी, हेलो, सी वाले को, बिकॉज इसका साइज छोटा है ना। साइज छोटा मतलब वेरी क्लोजर टू न्यूक्लियस, ज्यादा क्लोज रहेगा तो हायर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। एंड एज दी साइज तुम लोगों को पता है ये सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट, ये थोड़ा उससे कम होगा और ये सबसे कम होगा। मतलब मैं बोलूं तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज, एटॉमिक साइज। क्लियर है सबको? So as we move from left to right, we know that size goes on decreasing. So due to decrease in the size, nuclear attraction increases, and due to increase in nuclear attraction, ionization itself increases. Clear सबको? हेलो, समझा? जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा। किसी को कुछ डाउट है? अब यही फंडा इससे लगाओ, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर मैं ऊपर से नीचे गया तो तुमको पता है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, एज द साइज इंक्रीजेस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्योंकि साइज डिक्रीजेस, साइज इंक्रीज होते जाएगा मतलब उसको निकालने के लिए एनर्जी कम होते जाएगी। मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा ना, बहुत दूर दूर जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तो इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, बहुत दूर है ना इसीलिए। इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, इसमें थोड़ा कम और इसमें सबसे कम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है? डिक्रीजेस एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। किसी को कुछ डाउट है? 10 बार पढ़ा चुका ये कॉन्सेप्ट अलग अलग टेबल्स में। समझा या बाउंस आ रहा है? समझा सर।
तो इसका मतलब कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, अगर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो ये ज्यादा होगा। क्लियर है सबको? डाउट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझता है ना? बड़ा साइज ज्यादा है तो एंथैल्पी कम होगी, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि ये इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज वेरी लो, तो इससे इसको निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी, तो दैट्स व्हाई टू द लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर सबको? लेक्चर किसने मिल रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अभी समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी इज नेगेटिव। किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, कोई बताएगा? जब इलेक्ट्रॉन सब गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, मतलब टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन लेने का जो कैपेसिटी होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर वो नेगेटिव चार्ज है मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो भी एनर्जी होता है, जो भी कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी को कुछ डाउट? ओके, इससे से मेरा फंडा एकदम सिंपल है, पहले बता रहा हूँ। इससे से मुझे बताओ कौन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता इजीली? बोलो, अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन इजीली निकाल नहीं पाता? थर्ड वाला। थर्ड वाला। ड्यू टू हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज अनएबल टू गिव इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर ये नहीं दे सकता, अगर ये देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो ये प्योरली लेने के लिए कैपेबल होगा, और लेने की कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहा है? मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई। सबको समझा या बाउंड किया? समझा सर। जो दे नहीं सकता वो ले सकता है इजीली। मतलब देखो ये इजीली दे सकता है ना? जो इजीली दे सकता है मतलब उसकी लेने की कैपेसिटी इज वेरी लो, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लो। क्लियर है सबको? हाँ। किसी को कुछ डाउट? तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा एज द साइज इंक्रीजेस। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, और इन अदर वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा, इसका मतलब उसको लार्ज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी लग रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सबको समझ रहा है या बाउंड आ रहा है? समझा सर। तो हम लोग का ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग का खत्म होना चाहिए। आज के लिए हम लोग यहाँ पे लेक्चर खत्म करेंगे। ये वाला चौथा वाला एकदम फुकट था, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझता है तो उसका अपोजिट ही है, समझ लो। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस इंक्रीजेस। मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रीजन बताया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, और जहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। क्लियर है सबको? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर सबको? यस सर, समझा। नेक्स्ट था, लास्ट वाला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का जिसका पावर ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ आई कोरिलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद एटॉमिक साइज, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऐसा इंक्रीज होगा। कुछ डाउट है? नहीं सर। साइज डिक्रीज
इंक्रीज हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या तो। बट ऐसे में साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। किसी को कुछ डाउट? नो सर। तो हर एक क्वेश्चन का दो आंसर आना चाहिए। तुम लोग को आएगा गिव एनी थ्री पीरियोडिक बैंड्स फॉर बोथ द केस, मतलब आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो क्या दोनों तीन लाइन दोनों के बारे में टिका देगा, उसके बाद 2-3 मार्क्स तुमको 12 मिनट से मिलेगा। क्लियर है सबको? इजी? हेलो, आप तुम लोग का नाम सुनो। 16, 17, 18 ग्रुप के तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल बनाने हैं और मुझे ग्रुप में सेंड करना है। आपको समझा? इंडिविजुअल टेबल बनाना है, ऐसा नहीं कि एक ही टेबल जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है, एक ही टेबल में तीनों का चिपका दिया है। एक टेबल, दिस इज फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट, दिस इज फॉर ग्रुप 17 एलिमेंट, दिस इज फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट। और मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ 7:30 समझ रहा हूँ, अभी बज रहा है, मतलब 10-5 मिनट बाकी है। वो 10-5 मिनट में तुम लोग फ्रेश हो जाओ। उसके बाद का आधा घंटा या जितना भी मिनट लगेगा, देखो लास्ट टू लास्ट आज 8 बजे तक मुझे वो तीनों टेबल तुम्हारे ग्रुप में सेंड हो जाना है। समझ रहा सबको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16, 17, 18 ग्रुप। रूल याद रखने का, एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक साइज और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4 कॉलम बनेगा। क्लियर है? 8 बजे तक सबका आ जाना चाहिए, और जिसका नहीं आया तो समझ जाना वो अगले लेक्चर में नहीं बैठेगा। क्लियर सबको? यस सर। ओके, जा सकते हो आप।